भारतीय जनता पार्टी ने धनवार विधानसभा क्षेत्र से बाबूलाल मरांडी को प्रत्याशी बनाया है। सहज, सरल और जनता की सेवा में हमेशा हाजिर रहने वाले बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन को हराकर पहली जीत दर्ज की थी। 5 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन की पत्नी को भी चुनाव हराया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक हैं। पेश है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। देखिए, स्वाभाविक है, धनवार विधानसभा क्षेत्र में ही मेरा जन्म स्थान है। वहीं पर जन्मे हैं, वहीं पर पले बढ़े, पढ़ाई लिखा है, वहीं से हाई स्कूल तक पढ़ाई किए हैं। तो हमारा वो स्वाभाविक क्षेत्र है। तो स्वाभाविक क्षेत्र पहले भी विधायक वहीं से थे और इस बार भी पार्टी ने वहीं से प्रत्याशी बनाया। देखिए, मैं बार बार लोगों से कहा करता हूं कि भाई हमारा घर ऐसे तीसरी पड़ता है। तो मैं लोगों से कहता था कि भाई तीसरी दुनिया है। पहले आने जाने के कोई साधन नहीं थे, सड़कें नहीं हुआ करता था, नदी नाला में कोई पुल कलवट ये सब कुछ भी नहीं था। यानी जो बुनियादी जिसको कहते हैं सुविधा, उसकी घोर अभाव थी। तो झारखंड बना तो फिर धीरे धीरे काफ़ी कुछ काम हुआ है और हमारी प्रयास है को तीसरी दुनिया से पहली दुनिया के कतार में उस क्षेत्र को हम ले आवे। अर्थात जो सुविधाएं आपको शहर में दिखती है वो सुविधाएं हम कोशिश करेंगे उन क्षेत्रों में भी दिखाई पड़े। देखिए, ये बचपन से ही हमारे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जब हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे उस समय संपर्क में आया और आने के बाद फिर संघ की शाखा में तो काफी कुछ सीखे कि भाई देश के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और उस समय से एक जुनून सा बन गया कि नहीं, काम करना है देश के लिए, तो समाज के लिए। तो वर्षों तक मैं घर छोड़ करके बाहर चला गया था। लोगों को पता भी नहीं था कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ। हम बताते भी नहीं थे क्योंकि दबाव काफ़ी होता था, क्योंकि पहले मास्टर थे, शिक्षक थे प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी स्कूल में। फिर हम उसे छोड़ करके भाग गए थे। तो स्वाभाविक है कि नौकरी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो परिवार का दबाव था, हित कुटुंब का दबाव था, दोस्त यार का दबाव था। तो फिर मैंने बताना छोड़ दिया कि हम क्या करते हैं। जब 91 में जब हम लोकसभा के चुनाव लड़े तब दुनिया को पता चला कि भाई ये व्यक्ति राजनीति करते हैं और बीजेपी के चुनाव लड़े। नहीं, व्यक्तिगत जीवन मेरा बिल्कुल सिंपल है भाई। गांव में पैदा लिए, पिताजी किसान थे, खेती हम लोगों का जीविकोपार्जन का साधन था। खेती से ही भरण पोषण सब कुछ होता था। पिताजी के काम में हम भी साथ हाथ बटाते थे। उस समय खेत में हल चलाना, जंगल से लकड़ी लाना, यानी जितने भी जो गांव में आज से 30-40 साल पहले जो काम होते थे, अब तो थोड़ा सा बदल गया, गैस सिलेंडर बाकी सारे कुछ पहुंच गया, तो काफ़ी कुछ बदलाव आया है। लेकिन उस समय जितनी भी खेती से जुड़ा हुआ काम होता था, कुदाल चलाना, हल चलाना, ये सब अपने हाथों से किए हैं। जैसे मिट्टी का घर भी हम लोग बनाते थे तो मैं खुद अपने हाथों से पिताजी के साथ। मैं कहूँगा कि भाई निर्भीक होकर के लोगों को मतदान करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। कोई जाति और क्षेत्र के मैंने जाति और मजहब के हिसाब से मतदान नहीं करना चाहिए। विकास को ध्यान में केंद्रित करके मतदान लोग करें। मैं यही सबों से निवेदन करूंगा, यही अपील करूंगा। नहीं तो फिर विकास पीछे छूट जाता है। जिन्हें जाति के नाम पर वोट मिलता है तो उनको विकास की कोई चिंता नहीं होती है। जिनको मजहब के नाम पर वोट मिलता है उनको भी विकास की कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि उनको होता है तो हमारी जाति के इतने सारे वोट है तो हमको मिलेगा ही, करे या ना करे। मजहब वाले भी वही सोचते हैं। तो इससे देश का और राज्य का बहुत ही हालत खराब हुआ है। अगर इससे हमें राज्य को ऊपर ले जाना है विकास के रास्ते में, तो हमें इन सारी चीज़ों को भूल करके सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए मतदान करना। मैं लोगों से बार बार कहता हूं कि भाई आपने 5 साल हमें अवसर दिया है और 5 साल में जितनी आप सबने उम्मीद की थी उतना हम नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार
बीजेपी की नहीं, सरकार जेएमएम की थी। और हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरे 5 साल तक झारखंड को लूटा, झारखंडियों को ठगा भी है। तो इसलिए हमने कहा कि इस बार ये नया अवसर आया है, मौका आया है कि इस बार आप धनवार में भी जिताइए और झारखंड में भी जीतेंगे, ताकि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी तो जो विकास का काम जिसकी लोग उम्मीदें बैठाए हुए थे वो सारे काम हो जाएंगे। देखिए, हमने कहा कि जो बुनियादी चीजें हैं विकास के लिए, गांव तक अच्छी सड़क का होना, नदी नाला में पुल पुलिया होना, फिर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं तो उन क्षेत्र में अच्छा हो। और साथ ही वहाँ की एक बड़ी मौलिक समस्या है ढिबरा को लेकर के, जो लोग जीविकोपार्जन करते थे आज वो बंद पड़ा हुआ है हेमंत के राज्य में। तो हमने जनता को आश्वस्त किया है कि बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर उससे लोग काम करते हैं। तो हमने कहा कि जो भी कानूनी बाधाएं होंगी सरकार बनते ही उन बाधाओं को दूर किया जाएगा ताकि लोगों के हाथों में रोजगार आ जाए।